माई सेल्फ अनुरोध अंकित, और आज आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो न्यूज। देखिए, हम लोग बहुत जल्द आपके लिए आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ नहीं है, तो फिर अभी बैच का क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको पता होगा कि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो चलिए पहले हम लोग उस डेट को देखते हैं कि क्या डेट है, कब कब हमारा एग्जाम हो सकता है। तो देखिए, आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम डेट्स है, जो टेंटेटिव एग्जाम डेट्स आईबीपीएस कैलेंडर में रिलीज किया गया है, वो 15, 16 और 22 ऑफ अक्टूबर है। और जो इसका मेंस एग्जाम है वो 26 ऑफ नवंबर है। अब सोच रहे हैं सर इतना जल्दी बैच का रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, हार्डली अब आपको ये दिख रहा होगा कि आपके पास 3 to 4 मंथ्स का टाइम है। 3 to 4 मंथ्स में आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको एग्जाम डेट्स पता चल चुका है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 3 to 4 मंथ्स का टाइम है। जब आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके बाद आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको वहां पे मॉक्स भी लगाना होता है, अपने पेपर को एनालिसिस भी करना होता है, तो आपके पास टाइम कम होता है। तो जितना जल्दी आप चीजों को स्टार्ट करते हैं उतना आपका सिलेक्शन का चांस हाई होता है। ओके, ये था आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम डेट्स। देन आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम डेट्स है, इसका ऑनलाइन एग्जाम कब हो सकता है, प्रीलिम्स एग्जाम कब हो सकता है, तो 28 ऑफ अगस्त एंड 3rd and 4th ऑफ सितंबर को हो सकता है। और इसका जो मेंस एग्जाम है, इसका टेंटेटिव डेट क्या है, तो 8th ऑफ अक्टूबर। हार्डली आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है, हार्डली 3 मंथ्स। हम लोग एक डेडिकेटेड बैच क्लर्क और पीओ दोनों के लिए लेके आ रहे हैं। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क का पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न देखते हैं प्रीलिम्स का। पहले हमें डेट पता चल गया, अब एग्जाम पैटर्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले 3 सेक्शंस होता है क्लर्क में, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एफिशिएंसी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। न्यूमेरिकल एफिशिएंसी में भी 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। और यहाँ पे आपको कॉम्पोजिट टाइम नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम है, न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के लिए 20 मिनट्स का टाइम है। मींस इसी 20 मिनट्स में आपको ये न्यूमेरिकल एफिशिएंसी अटेम्प्ट करना है, एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स का टाइम है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 1 आवर का टाइम होता है। जो आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, ये 1 घंटे का पेपर होता है। देन मेंस एग्जाम, तो देखिए हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिर्फ प्री नहीं रहेगा, प्री के साथ साथ हमारा मेंस का भी टारगेट रहेगा, ताकि आप अपने नाम, आपका जो नाम होगा वो आप फाइनलिस्ट में देख सके। क्योंकि क्लर्क लेवल पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, किसी भी तरीके का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता है। तो वंस यू क्लियर मेंस, आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए, यहाँ पे आपका जो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स अलॉटेड होता है इसके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स अलॉटेड होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स अलॉटेड होता है। एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स अलॉटेड होता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स है, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट्स है, और जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स का टाइम है। मीन्स जो आपका मेंस का एग्जाम होता है, ये 160 मिनट्स का पेपर होता है और टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर था। देखिए, यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, इसमें मोस्टली करंट अफेयर जो आपसे पूछा जाता है, ये 5 to 6 मंथ्स का होता है करंट अफेयर्स। मतलब पास्ट 5-6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हम लोग जितना जल्दी बैच स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए कवर कर पाएंगे, और जितना ज्यादा आप उस चीज को रिवाइज करने का आपको टाइम मिल पाएगा। अब हम लोग देखते हैं आईबीपीएस पीओ का एग्जाम पैटर्न। ये 3 लेवल का एग्जाम होता है। यहाँ पे पहले प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। जो मेंस एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है, ये 225 मार्क्स का होता है। और जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड, वो 100 मार्क्स का होता है। तो चलिए पहले हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे भी 3 सेक्शन पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए, 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के लिए, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए। यहाँ पे भी जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, ये 20 मिनट्स अलॉटेड होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, 20 मिनट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, एंड 20 मिनट्स आपका रीजनिंग एबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे टोटल टाइम 60 मिनट्स का होता है। लेकिन ये कॉम्पोजिट टाइम नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग होता है। एंड टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ भी डिसाइड होता है प्रीलिम्स में, सेक्शनल कट ऑफ। इस बार का नोटिफिकेशन हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ हट भी जाए, तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है। देन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड,
ये आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम पैटर्न है। आपका पहला जो टेस्ट होगा वो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा। टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के। देन जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ये भी टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के। यहाँ पे जो रीजनिंग के लिए जो टोटल टाइम अलॉटेड है ये 60 मिनट्स का है। इसी तरीके से जो आपका जनरल इकोनॉमी के लिए जो टाइम अलॉटेड होता है, जो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो टाइम अलॉटेड होता है वो 35 मिनट्स का होता है। देन इंग्लिश लैंग्वेज टोटल 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे 40 मिनट्स टाइम अलॉटेड होता है। देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे 35 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के लिए। देखिए 60 मार्क्स सबसे ज्यादा 1 आवर का, यहाँ पे आपका जो टाइम अलॉटेड होता है वो 45 मिनट्स का होता है। तो टोटल यहाँ पे 155 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, और टोटल टाइम अलॉटेड होता है वो 3 आवर्स का टाइम अलॉटेड होता है। देन 3 आवर्स के बाद आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। जैसे ही आपका 3 आवर्स का टाइम ओवर होता है उसी समय आपका 30 मिनट्स का टाइम स्टार्ट हो जाता है। वहां पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक वो होता है आपका लेटर राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग से रिलेटेड होता है, और दूसरा आपका एस्से होता है। ये 25 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चंस होता है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर कीबोर्ड से आपको वहां पे टाइप करना होता है। तो मेंस एग्जाम पैटर्न आपने देखा कि यहाँ पे आपको 5 सेक्शन का पेपर होता है। रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो टोटल 225 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होता है। देन आप जब मेंस क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जो इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और आपको मिनिमम 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए होता है उस इंटरव्यू फेज को क्लियर करने के लिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मेरिट वो डिसाइड होता है कि आपका मेंस और इंटरव्यू में टोटल कितना मार्क्स होता है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है 80:20 के रेशियो में। यहाँ पे आपका 80% मार्क्स मेंस का काउंट होता है और 20% मार्क्स आपका इंटरव्यू का काउंट होता है, और तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। तो हमने देख लिया एग्जाम कैलेंडर, हमने देख लिया, देन एग्जाम पैटर्न देख लिया। अब हम एग्जाम के सिलेबस को देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज पीओ का जो सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज के केस में, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, पैराग्राफ जंबल्स है, टेंस होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, क्लोज टेस्ट होता है, एरर डिटेक्शन होता है, और पैराग्राफ और पैसेज कंप्लीशन होता है। डिटेल एक एक टॉपिक का डिटेल एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे कवर करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेज आपको कैसे कवर करना है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्च एंड इंडिसेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, देन मेंसुरेशन में सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड क्यूबॉइड, then data interpretation, then ratio and proportion, then percentage, number series, board and stream, series and sequence, then permutation and combination, measure of central tendency and variation, and then probability। तो ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। देन रीजनिंग एबिलिटी का क्या क्या सिलेबस है, तो लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, रीजनिंग पजल्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फाबेटिक कॉम्बिनेशन, देन डेटा सफिशिएंसी टेस्ट, देन कोडेड इनइक्वालिटीज, जो कि कोडेड इनइक्वालिटीज आपका इनइक्वालिटी का पार्ट होता है। किस तरीके का कोडेड इनइक्वालिटीज होता है ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। देन सिटिंग अरेंजमेंट, देन पिक्चर सीरीज पजल्स, देन टेबुलेशन, देन सीलॉग से क्वेश्चंस रहते हैं, रिलेशनशिप से क्वेश्चन रहते हैं। रिलेशनशिप जनरली जो आपका ब्लड रिलेशन होता है इसको बोलते हैं ये। देन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन रहता है, देन कोडिंग डिकोडिंग होता है, देन असर्शन एंड रीजनिंग रहता है, देन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, देन वर्ड फॉर्मेशन होता है। देन आपका आईबीपीएस पीओ का जो मेंस का सिलेबस है वो रीजनिंग के केस में क्या होता है, तो लगभग सिलेबस पीओ मेंस का सेम ही होता है जो आपका प्रीलिम्स का होता है। इसमें आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। देन आईबीपीएस पीओ सिलेबस फॉर मेंस, बैंकिंग अवेयरनेस जो आपका जीए का जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें फाइनेंशियल नॉलेज और बेसिक इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका करंट अफेयर्स जो कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विद फोकस ऑन फाइनेंशियल न्यूज, ये आपको पता होना चाहिए। ये पास्ट 4 to 5 मंथ्स का आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, 4 to 5 मंथ्स का। एंड देन द स्टैटिक जीके जो कि जनरल नॉलेज होता है ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कुछ स्टैटिक जीके जैसे आपसे स्टेडियम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब आपसे जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है। तो जनरल, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इसको 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है।
देन इंग्लिश लैंग्वेज में पीओ का जो सिलेबस होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो कैब आपसे पूछा जाता है, ग्रामर पूछा जाता है, यूजेज ऑफ इंग्लिश इन बिजनेस, लेटर राइटिंग रहता है, एसे राइटिंग रहता है एंड वर्बल एबिलिटी रहता है। एंड देन डेटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में जो क्वेश्चंस रहता है मेंस में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहता है, स्टैट का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे एवरेज मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस रहते हैं। देन रिप्रेजेंटेशनल स्टैटिस्टिक्स रहता है, ग्राफ और चार्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहता है, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एफिशिएंसी, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चंस रहता है। देन क्वालिटी इक्वेशन होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क इक्वेशन, देन प्रॉफिट एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज होते हैं, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, देन नंबर सिस्टम एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो फ्रेंड्स ये आपका मेंस का सिलेबस था। मेंस में आपसे पर्टिकुलर ये सारे पोर्शंस आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का हो गया, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का था, ये आपका जनरल इकोनॉमी था और ये आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सिलेबस था। सो बहुत जल्द हम लोग बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन नंबर पे आप कॉल करके वहां पे आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग सेकंड वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको प्रॉपर टाइमिंग, शेड्यूल एंड ऑल आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। बाय, हैव अ नाइस डे। If you like our content, do like, share and subscribe.